राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो तो आपने देख लिया होगा कि हमारा सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन एंड टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा रहना चाहिए आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। तो उसके बारे में हम आपके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो आपके ना एग्जाम डेट्स हैं, ये सिविल फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर कोई सेकंड सेमेस्टर का है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं आपको भी इसके बारे में बताऊंगा। और अगर कोई बैक वाला स्टूडेंट भी यहाँ पे है तो उसका मैं यहाँ पे कवर करूंगा। तो यहाँ पे पहला आपका अगर फोर्थ सेमेस्टर के डेट्स देखें तो क्या क्या डेट्स यहाँ पे दे रखी है। 12 मई हो गया, 15 मई हो गया, 19 हो गया, 25 मई, 22 मई और 21 मई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका 12 से 15 मई के बीच आपका मान के चलो 2 से 3 दिन का गैप है। लेकिन यहाँ पे आपका 15 से 19 के बीच आपका कितना 3 या 4 दिन का है। उसके बाद यहाँ पे 21 का भी सेम वैसे ही है कि 2 दिन का गैप है, और फिर 22 को गैप ही नहीं है। तो ये आपका ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम को मैनेज करो या फिर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी कैसे देंगे, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो देखो यहाँ पे ना जो आपके पहले ये कि जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं, जब आपके पहले के 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके फोर्थ सेम के, आपका बेसिक सर्वे हो गया, इसके अलावा आपका यहाँ पे आपका कंक्रीट हो गया और आपका आपका ड्राइंग हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर आप यहाँ पे ढंग से देखो तो यहाँ पे आपके जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ड्राइंग होता है। मतलब जितने बच्चों की बैक आती है ज़्यादातर की, वो आपके ड्राइंग में आती है। उसके अलावा यहाँ पे ना फिर 21 को आपको देखो यहाँ पे इरिगेशन का है। तो यहाँ पे आपको पहले अगर ड्राइंग को प्रायोरिटी देनी है तो ड्राइंग के लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिन तो चाहिए। तो वो यहाँ पे 3 से 4 दिन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, प्रॉपर आपको 3 से 4 दिन यहाँ पे दे रखे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपको देखो तो 22 मई को आपका किसका है, 22 मई को मॉस का है। और मॉस आपको पता होगा सबसे ज़्यादा बैक जो आती है स्टूडेंट्स की, वो आपकी मॉस में आती है, मॉस में और ड्राइंग में। तो यहाँ पर देखो ड्राइंग के लिए आपके पास सफिशिएंट गैप है, मतलब 3 से 4 दिन का गैप है यहाँ पे आप मान के चलो। लेकिन मॉस के लिए आपके पास 1 दिन का गैप भी नहीं है। तो यहाँ पे ना आप क्या करोगे, आप पहले जो मॉस का सब्जेक्ट है उसको आप प्रायोरिटी कैसे दोगे। देखो 12 मई है ना, अभी मान के चलो आपके पास 8 से 10 दिन का गैप बचा हुआ है। प्रैक्टिकल्स को इंक्लूड करके मैं कह रहा हूँ, अगर आज से आप मान के चलो या फिर 3 तारीख से आप मान के चलो, 3 मई से, तो आपके पास 22 मई तक आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आप इनके बीच भी ना, आप अगर एक दिन में भी अगर आप मॉस पढ़ोगे तब भी आप क्लियर कर लोगे। वैसे तो एक रात में आप कर लोगे, मुझे इतना भरोसा है पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स पे कि वो एक रात में पढ़ के पास हो जाएंगे। लेकिन स्टिल अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके पास ना अभी भी सफिशिएंट टाइम है आपके पास मॉस के लिए, क्योंकि आपका मॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बैक आती है। और उसके बाद फिर 25 मई को आपका वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है। तो इस बार का आपको जो शेड्यूल है ना वो थोड़ा अच्छा बना रखा है लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। आपके पास ड्राइंग के लिए सफिशिएंट गैप है, आपके पास 3 से 4 दिन का। बस मॉस के लिए आपके पास गैप नहीं बचेगा। 22 मई को आपका मॉस का पेपर है, उसके लिए आपके पास गैप नहीं है। तो मॉस का पहले आप कवर करोगे, मॉस को पहले आप अपने सब्जेक्ट जो है आपका मॉस को कवर करोगे। उसके बाद 12 मई के से 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले आप किसका, आप अपना आपका एडवांस सर्वे स्टार्ट कर लेना। एडवांस सर्वे 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाता है अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है, चाहे वो रिवाइज कर रहा हो चाहे किसी ने नहीं पढ़ा है। तो एडवांस सर्वे आपका 2 दिन में स्टार्ट हो जाता है। तो आप 12 मई को, आप 12 मई से मतलब 2 दिन पहले, 2 दिन पहले आप इसका किसका आपका एडवांस सर्वे का आप पढ़ना स्टार्ट करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एडवांस सर्वे का आपको स्टार्ट करना है पढ़ना। उसके बाद 15 मई आपका आता है। 15 मई का देखो कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट का ना मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बस लास्ट के 2-3 चैप्टर्स नहीं है, उसको छोड़ के अगर आप उससे पढ़ते हो तो आपका 1 से 2 दिन में आपका पूरा जो कंक्रीट है वो कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर करके जाना। हर सब्जेक्ट के हमारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में हमारे हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो उनको करके जाना। तो यहाँ पे आपका 15 मई के लिए भी आपके पास सफिशिएंट गैप है जो आपका सेकंड पेपर है। इसके अलावा यहाँ पे 19 मई, 15, 16, 17, 18, 3 दिन मान के चलो, 3 दिन या फिर 4 दिन मान के चलो। तो उसमें आपका ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वहाँ से देख लेना है कौन सी ड्राइंग रिपीट होती है और किसको ज़रूर से करके जाना है आपका। तो यहाँ पे आपका ड्राइंग का भी का पेपर है, ड्राइंग का वो आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। इसके लिए भी आपके पास टाइम है। इसके पास बचता है 2 दिन। 2 दिन में आपको किसका पढ़ना है, आपको इरिगेशन का पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो इरिगेशन के लिए आपके पास 2 दिन है। मुझे लगता है कि 2 दिन में तो आप कंप्लीट कर लोगे इरिगेशन, लेकिन स्टिल अगर कोई इरिगेशन नहीं कर पाता 2 दिन में कंप्लीट, तो जो आपका 12 मई से 2 दिन पहले आप क्या एडवांस सर्वे पढ़ोगे 2 दिन तक, तो उससे पहले या फिर आप मान के चलो 7 या 8 तारीख से अगर आप किसका आप इरिगेशन पढ़ना स्टार्ट करते हो। इरिगेशन पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेना। अगर आप इरिगेशन पढ़ लेते हो 2-3 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा इरिगेशन, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इसके बाद बचता है 22 मई। तो मैंने आपको पहले कहा है
इन गैप्स के बीच में अगर आप एक भी दिन निकालते हो, 1 या 2 दिन निकालते हो, तो आपका मॉस अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। मॉस के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो उसको आप ज़रूर से चेक करना। तो अगर आप मॉस के लिए आप एक दिन पढ़ लोगे तो आपके लिए सफिशेंट है। लेकिन स्टिल अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप क्या करना, जो मतलब आजकल आपके पास जो टाइम बच रहा है, 3 4 5 6 जितने भी आपके पास दिन बचे हुए हैं ना, 3 तारीख से लेकर 9 या 10 तारीख तक जितना आपके पास टाइम बचा हुआ है, उसके बीच आप मॉस को ज़रूर से आप पढ़ना। मॉस को आप सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करो मेरे हिसाब से। तो मॉस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और हो सके तो ड्राइंग के लिए आपके पास टाइम है इस बार, तो आप इरिगेशन को पढ़ना स्टार्ट करना, मॉस और इरिगेशन को, तो वो आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ से आपको कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया आपका सब्जेक्ट वाइज आपका कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, किसको आपको पहले पढ़ना है, किसके अकॉर्डिंग। और फिर लास्ट में बचता है आपका वाटर सप्लाई। देखो वाटर सप्लाई ना आपका एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके मेरे चैनल पे 3 या 4 लेक्चर्स अवेलेबल है, तो आपका बेसिक आपको वहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप आगे किसी भी यूट्यूबर से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपका मेन सेमेस्टर जो सिविल 4th सेम था वो तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी टाइमिंग क्या होती है। टाइमिंग आपको पता होगा कि जो पहले के 3 पेपर हैं, जो आपके एडवांस सर्वे, कंक्रीट और आपका ड्राइंग का जो पेपर है, वो आपका 10 से आपका 12:30 या फिर 1 बजे तक रहेगा। ये दो आपके 12:30 या अपने 2.5 घंटे के रहेंगे, और ये आपका 3 घंटे का रहेगा। उसके बाद जितने भी आपके पेपर्स हैं ना, ये जो 3 पेपर्स आपके बचे हुए हैं, जो आपके इरिगेशन के, मॉस के और वाटर सप्लाई के, ये आपके 1:30 बजे से लेकर आपके 4 बजे तक होंगे, यानी कि आपकी इवनिंग शिफ्ट में होंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर किसी स्टूडेंट की बैक आई है तो यहाँ पे जो आपके पहले के 3 पेपर होंगे, जो आपके 3rd सेम के हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बेसिक सर्वे और इसके अलावा बिल्डिंग ड्राइंग, अगर किसी की उनमें बैक आई है तो ये सेम डे में आपके पेपर होंगे, यानी कि 12, 15 और 19 मई को आपके 4th सेम के साथ साथ आपके 3rd सेम के पेपर होंगे। आपके किसके, आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, बेसिक सर्वेइंग के और बिल्डिंग ड्राइंग के। और वो कब होंगे, वो शाम की शिफ्ट में होंगे। आपके ये जो 3 पेपर होंगे शुरुआत के, वो आपके मॉर्निंग शिफ्ट में होंगे। और जो बचे हुए जो आपके सब्जेक्ट होंगे ना, जिसमें बैक आई है शुरुआत के 3 में, वो आपके किस में होंगे, इवनिंग शिफ्ट में। उसके बाद अगर आपकी बिल्डिंग ड्राइंग में या फिर आपके इसके अलावा आपके अगर बीएमसी में, ईएमईएस या फिर एफएम में बैक आई ना, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास। क्यों? क्योंकि 25 मई को आपका पेपर खत्म हो रहा है। सिर्फ आपके पास बीएमसी के लिए टाइम नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना कि आपके पास सिर्फ बीएमसी के लिए टाइम नहीं होगा, ये चीज़ आप याद रखना। बीएमसी के लिए आपका 25 को पेपर खत्म होगा वाटर सप्लाई का शाम को, और सुबह आपका बीएमसी का होगा पेपर, जब का बैक पेपर होगा। मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था कि 28 को वाटर सप्लाई खत्म हुआ था और 29 को मेरा सुबह का पेपर था बीएमसी का। तो बीएमसी में अगर बैक आई है तो आपके पास टाइम नहीं होगा, तो बीएमसी को हो सके तो जितने भी आपको दिन मिलते हैं फ्री के, उनमें आप पढ़ लेना। 26 मई को आपका बीएमसी होगा, फिर आपका 29 मई को आपका ईएमईएस होगा। अगर किसी की ईएमईएस में बैक आई है, वैसे तो बहुत कम की बैक आती है, लेकिन अगर किसी की आई है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करके जाना। मेरी प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में 3rd सेम और 4th सेम दोनों के लिए अवेलेबल है, तो उनको आप जरूर से चेक करके जाना। इसके अलावा एफएम का आपका 1 जून को होगा पेपर, तो आप समझ गए होंगे कि आपको किसके अकॉर्डिंग आपको कैसे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, किस एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग आपको कैसे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। वो 4th सेम के लिए आपको समझ आ गई होगी। शुरुआत के 3 दिन में आपका जो पेपर होंगे ना, वो आपके 4th सेमेस्टर के साथ साथ 3rd सेमेस्टर के बैक पेपर भी होंगे, जो आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, बेसिक सर्वे और बिल्डिंग ड्राइंग, तो उनका आप ध्यान रखना। अगर आपको ड्राइंग में बैक आई है तो उस अकॉर्डिंग आपको पेपर को आपको प्रायोरिटी देनी होगी, या फिर सब्जेक्ट को आपको महत्व देना होगा। उसके अलावा जो 3 पेपर है वो आपके इवनिंग शिफ्ट में होंगे, या तो आप याद रखना इस चीज़ को। इसके अलावा अगर मैं सेकंड सेम के स्टूडेंट की अगर बात करूं, तो सेकंड सेम का मेरे को क्या है कि जो आपके पेपर है ना, मेन पेपर जो आपका है, उसी दिन आपका बैक पेपर होगा। यानी कि जो आपके मेन पेपर है ना सेकंड सेम के, अगर मैं आपको बताऊं तो सेम डे में आपके जो बैक पेपर है वो आपके होंगे। और वो कब कब होंगे, 14, 16, 20, 23, 30 और 28। ये मैंने आपको डेट शीट जो है ना वो आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखी है। जितने भी आपके पेपर होंगे ना आपके सेकंड सेम के, वो आपके तो मॉर्निंग शिफ्ट में होंगे जो आपके सेकंड सेम के हैं, लेकिन जो आपके ना बैक पेपर होंगे यानी कि 1st सेम के जो पेपर होंगे वो आपकी इवनिंग शिफ्ट में होंगे। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। तो आई होप यहाँ से ना आपको पता चल गया होगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज आपको वेटेज आपको क्या रखना है, आपको किस सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटी देनी है। ये आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को आपको लास्ट के लिए छोड़ना है। वैसे तो छोड़ना तो किसी को नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी आपको मॉस को और बिल्डिंग ड्राइंग को हो सके तो देनी है। लेकिन इस बार ड्राइंग के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, तो उसकी टेंशन आप फ्री हो जाओ कि आपको इसके लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ज़्यादा आपको इरिगेशन के लिए पढ़ना है। इरिगेशन के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा,
इरिगेशन के लिए और मॉस के लिए, इन चीज़ों का, इन दोनों का आप ध्यान रखना। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट का कुछ भी डाउट बचता है तो वो मुझसे टेलीग्राम पे ज्वाइन होना, या फिर कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि आपकी क्या क्या डाउट्स या फिर क्वेरी है। तो आई होप आपका यहाँ से कोई भी डाउट या फिर जो आपकी प्रॉब्लम थी वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। और मैं इस बार 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डालूंगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, मेरे पास भी बहुत टाइम कम बचा हुआ है रिवीजन के लिए। तो इस बार मैं उन क्वेश्चंस को नहीं डालूंगा आपको। आप पीवाई के पेपर से ना आप खुद ही एनालाइज कर लेना कि आपको सारे क्वेश्चन, वैसे तो आप पढ़ के जाना, लेकिन जो आपको लगे कि बार बार रिपीट हो रहा है तो उन फिलअप्स को आप जरूर से करके जाना। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम ऐसे ही अपने एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वाले कंटेंट के साथ।